अपने देश में दो टीम्स आपस में बटी हुई हैं और दोनों के बीच भीषण बहस चल रही है। एक टीम कह रही है ना गीता से, ना बाइबल से, ना कुरान से, देश तो चलेगा सिर्फ भारत के संविधान से। और दूसरी टीम कह रही है नहीं, देश सिर्फ और सिर्फ गीता से ही चलेगा। आओ इस वीडियो के माध्यम से सच्चाई का पता लगाते हैं कि एक्चुअली देश चलेगा किससे, गीता से चलेगा या संविधान से चलेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि संविधान है क्या। देश के नियम कानून, सरकार का ढंग, चुनाव कैसे होंगे, सरकार कैसे बनेगी, लोगों के अधिकार क्या होंगे, ये सारी की सारी चीजें जो मेंटेन करता है, जो डिसाइड करता है, वो है संविधान। भारत में तीन मेजर पावर्स हैं। सबसे पहला विधान यानी लेजिस्लेचर, दूसरा है शासन यानी कि एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है न्यायपालिका यानी ज्यूडिशरी। इन तीनों का काम और इनकी सीमा सिर्फ और सिर्फ संविधान डिसाइड करता है। ये संविधान तय करता है कि इनको कैसे चलना है। तो हाँ, हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ संविधान से कंट्रोल होता है। तो ये तो रहा संविधान। अब ये जानते हैं कि गीता क्या होती है और गीता हमें क्या देती है। गीता एक धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन दर्शन देने वाली किताब है जो एक इंसान को जीवन, आत्मा और मोक्ष के बारे में ज्ञान देती है। इंसान के जीवन में दुख क्यों आता है, खुशी क्या होती है, बुरी परिस्थिति में निर्णय कैसे लेना है, ये सारी की सारी चीजें हमें गीता सिखाती है। अगर देखा जाए तो संविधान में और गीता में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन लोग फिर भी इन दोनों की आपस में तुलना करते रहते हैं। ये दोनों चीजें इंसान को अलग अलग चीजें सिखाती हैं। एक सिस्टम है और दूसरा ज्ञान है। सबसे पहले ये समझो कि जो दलित समाज के लोग हैं वो संविधान को इतना मानते क्यों हैं, संविधान को ही अपना धर्म ग्रंथ क्यों मानते हैं। वो सारी की सारी चीजें संविधान को ही मानते हैं। और याद रखो, जब संविधान नहीं था गीता तब भी थी, और जब गीता थी तब उनको गीता पढ़ने नहीं दी गई। और ऐसा किसने किया? जो बड़ी बड़ी जाति के लोग हैं। क्योंकि जब हमारा देश आजाद नहीं था तो दलित समाज के लोग बहुत ज्यादा शोषण का शिकार होते थे। वो अगर गीता पढ़ने की कोशिश करते थे तो बड़े बड़े जाति के लोग कहा करते थे कि तुम्हें अधिकार नहीं है गीता पढ़ने का, ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। तो अगर वो चाहते भी गीता पढ़ना, उनको तो भी नहीं पढ़ने दी जाती थी। उनके साथ बहुत अत्याचार होता था, उनका बहुत शोषण किया जाता था। एक तो अंग्रेज किया करते थे और दूसरा ये जाति के लोग किया करते थे। उसी समय दलित समाज के लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई कि जब ये लोग जो गीता पढ़ते हैं इनके अंदर इतना ज्ञान है कि ये लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है गीता में यही चीज सिखाई जाती होगी। उस टाइम से गीता के लिए इन लोगों के दिमाग में ये विचार आने लगे। जबकि गीता में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि कौन सी इंसान की जाति ऊपर है और कौन से इंसान की जाति नीचे है। गीता में जाति के बारे में एक सिंपल सा श्लोक लिखा हुआ है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इंसान की जो जाति होती है वो उसके गुण और कर्म के आधार पर डिसाइड होगी, ना कि उसके जन्म के आधार पर। ये गीता बताती है। गीता हमें सिखाती है कि जो इंसान ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण बिल्कुल नहीं माना जाएगा अगर उसके कर्म और गुण ब्राह्मण के जैसे नहीं है। अगर एक इंसान शूद्र है तो उसका बेटा ब्राह्मण हो सकता है अगर उसके गुण और कर्म ब्राह्मण के जैसे हैं। गीता में जाति को गुण और कर्म के आधार पर बनाया जाता है। और यहाँ पे इंसान क्या करते हैं, जो इंसान ब्राह्मण है उसके बेटे ब्राह्मण ही पैदा होंगे और उसका एक पूरा वंश जितना भी चला जाए पूरा का पूरा ब्राह्मण होगा। गुण और कर्म से कोई मतलब नहीं है। गीता हमें यही सिखाती है कि इंसान की जो जाति होती है वो जन्म से आधारित नहीं होती। इंसान की जाति उसके कर्म और उसके गुण पर आधारित होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही माजरा चल रहा है। गीता गलत नहीं है, लेकिन गीता को जो लोग पढ़कर उसका मिसयूज करते हैं वो बहुत ज्यादा गलत है। और यही कारण है आज के टाइम पे जो लोग ये करते रहते हैं ना, गीता या संविधान, देश किससे चलेगा, गीता से या संविधान से। सिंपल सी बात उनके लिए ये है, ना तो उन्होंने गीता पढ़ी है और ना ही उन्होंने संविधान पढ़ा है। वो दोनों चीजों का अधकचरा ज्ञान लेके घूम रहे हैं। और जब उस टाइम पे दलितों के साथ इतना अत्याचार होता था तो उसी समय BR अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो संविधान में उन सब लोगों के लिए बराबरी का अधिकार दिया गया। दलितों को भी समाज में सेम तरीके से जीने का अधिकार मिला जो कि बाकी के जाति के लोगों के लिए था। अब आप ही बताओ, जब आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हों, आप जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहे हो, लोग आपका शोषण कर रहे हैं, और अगर उसी टाइम आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपको समाज में बराबरी का हक दिला दे, आपको भी सेम तरीके से जीने का हक दिला दे जैसे कि बाकी के लोग जी रहे हैं, ना अमीर का कोई भेदभाव हो, ना गरीब का, ना जाति का, ना ऊंच का, ना नीच का, कोई भेदभाव ना किया जाए, तो ये सारी की सारी चीज दलितों के लिए सिर्फ और सिर्फ संविधान ने की। इसीलिए दलित वाले समाज के जो लोग हैं वो संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। इसमें गलती उनकी नहीं है, इसमें गलती उन लोगों की है जिन्होंने गीता का ज्ञान गलत तरीके से प्रदर्शित किया।
तो सिंपल सी बात यही है, अब कभी भी अगर आपके सामने कोई इंसान ऐसा कहता हुआ मिल जाए कि देश संविधान से चलेगा या देश गीता से चलेगा, तो उसको ये वीडियो भेज देना और उससे पहले ये पूछना कि संविधान है क्या, गीता क्या है। ये बिल्कुल सही बात है कि देश का जो सिस्टम है, जो कानून है, वो संविधान से चलेगा। जो नेता कहता है देश संविधान से चलेगा, वो नेता खुद करप्ट है, वो नेता खुद जनता के पैसे खा रहा है। पूरे देश में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो इंसान भ्रष्टाचार फैला रहा है, वही इंसान आके ज्ञान देता है देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा। लेकिन जो इंसान ये कह रहा है, कृपया उसके बैकग्राउंड में जाके देखो, क्या वो संविधान को फॉलो करता है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको ये क्लियर कर पाऊं कि संविधान और गीता में डिफरेंस क्या है। इन दोनों की आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। देश संविधान से ही चलेगा, लेकिन संविधान को मानने वाले और संविधान को समझने वाले होने चाहिए। एक नेता अगर करोड़ों का घोटाला कर दे तो उसके लिए जेल नहीं है, वो बाहर ही घूमता रहता है। क्या इन लोगों के लिए संविधान का रूल लागू नहीं होता? अब कहाँ गए संविधान मानने वाले? और बेचारा एक गरीब आदमी अगर वो छोटी सी भी गलती कर दे तो सीधा उसको जेल में पहुंचा दिया जाता है। उसके लिए संविधान बना है। अगर ये कहते हो ना देश संविधान से चलेगा, तो बिल्कुल संविधान से ही चलाओ, संविधान का मिसयूज मत करो। आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा संविधान और गीता में डिफरेंस क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।